चीन समर्थित थाई कैनाल योजना के लिए भारत का जवाब। थाई कैनाल मलक्का समस्या का समाधान। 120 किलोमीटर लंबी थाई कैनाल चीन की समुद्री सिल्क रोड पहल का एक अभिन्न हिस्सा है, जो अपने आप में महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड परियोजना का प्रमुख घटक है। क्रय कैनाल चीन की मलक्का समस्या को हल करने का प्रयास है। मलक्का स्ट्रेट सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है, जहां से हर साल 84,000 जहाज गुजरते हैं, जो वैश्विक समुद्री व्यापार का लगभग 30% हिस्सा है। यह प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। क्रय कैनाल के निर्माण से चीन समय और दूरी दोनों को काटते हुए मलक्का स्ट्रेट को बाईपास कर सकेगा। चीन थाई नहर परियोजना उर्फ क्रय कैनाल के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक होगा, जो बीजिंग को भीड़भाड़ वाले मलक्का स्ट्रेट के लिए एक वैकल्पिक मार्ग देगा। थाईलैंड के माध्यम से टुकड़ा करने वाली क्रय कैनाल से इस क्षेत्र में रणनीतिक गणना में बदलाव होने की उम्मीद है और इसने भारत को अपने द्वीप में बुनियादी ढांचे की उन्नति के लिए प्रेरित किया है। भारतीय और प्रशांत महासागरों के बीच से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए यह कम से कम 1200 किलोमीटर की दूरी कम करेगा। भारत की योजना दक्षिण पूर्व एशिया में चीन से निपटने की। भारत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के करीब इंडोनेशिया के संभाग में अपने पहले गहरे समुद्र के बंदरगाह को विकसित कर रहा है। संभाग बंदरगाह को पड़ोसी और रणनीतिक साझेदार इंडोनेशिया के साथ साझेदारी में विकसित किया जा रहा है। गहरे समुद्री बंदरगाह भारत को दक्षिण पूर्वी एशिया में एक काउंटर बैलेंसिंग फोर्स के रूप में व्यापक पहुंच प्रदान करेंगे। भारत की भारत प्रशांत रणनीति में बंदरगाह एक प्रमुख तत्व होगा। शिवपुर, कैंपवेल और अगती में हवाई पट्टी। शीर्ष सैन्य अधिकारियों के अनुसार भारत उत्तरी अंडमान के INS कोहासा शिवपुर में हवाई पट्टी को अपग्रेड करेगा और निकोबार के कैंपवेल स्ट्रिप में पूर्ण रूप से लड़ाकू ठिकानों में पहुंच जाएगा। लक्षद्वीप में अगाती की हवाई पट्टी को भी सैन्य अभियानों के लिए अपग्रेड किया जाएगा, ताकि बंगाल की खाड़ी को मलक्का स्ट्रेट तक और अरब सागर को अदन की खाड़ी तक सुरक्षित किया जा सके। दो द्वीप क्षेत्र भारत के लिए नए विमान वाहक की तरह होंगे, जो मुख्य भूमि से दूर क्षेत्र में नौसेना की पहुंच का विस्तार करेंगे। दोनों द्वीप दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री लेन पर बैठते हैं, जिसमें आधे से अधिक विश्व व्यापार इस मार्ग से गुजर रहा है, एक 3 सेवा कमांडर ने कहा। यह चीन समर्थित थाई कैनाल योजना के लिए भारत का जवाब। यह तर्क दिया जाता है कि द्वीप क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा उन्नयन 2 उद्देश्यों को पूरा करेगा। एक, भारत को आर्थिक लाभ बढ़ाने के साथ साथ हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने में सक्षम बनाएगा। भारतीय नौसेना चीन के साथ गतिरोध के संदर्भ में फारस की खाड़ी से लेकर मलक्का स्ट्रेट तक हाई अलर्ट पर है। नौसेना को दिए गए निर्देश स्पष्ट हैं। यदि उन्हें चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हमला करता है तो उन्हें सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए।